प्यारे बच्चों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। इस वीडियो में हम लोग अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए सामाजिक विषय का कक्षा 7 मॉडल प्रश्न पत्र देखेंगे। ये मॉडल प्रश्न पत्र आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट बनाया गया है, तो ध्यान रखिएगा। इसमें आपका समय दिया गया है 2 घंटे और पूर्णांक आपका 50 है। सरकारी स्कूल में आपका जो पेपर आता है उसी के आधार पर ये मॉडल प्रश्न पत्र आपका बनाया गया है। सेम इसी प्रकार से आने की संभावना है। तो आइए देखते हैं। पहला आपको नोट पढ़ने को मिल जाएगा कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, यानी कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, सभी प्रश्न आपको करने होते हैं। 5 आपके बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। जो आपको सॉल्व करने वाले होंगे वो हम कर देंगे, यानी बहुविकल्पीय, रिक्त स्थान और सही गलत ये सब हम आपके सॉल्व कर देंगे। बाकी जो बहुत बड़े क्वेश्चंस आपके दीर्घोत्तरी वाले हैं वो तो यहाँ पर सॉल्व नहीं हो पाएंगे, तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। इसमें देखो, पहला आपका क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में सही विकल्प चुनकर लिखिए। इनको आपको अपनी कॉपी पर लिखना है। जो ऑप्शन इसमें सही लगे वो आपको उठा के लिख लेना होता है। का क्वेश्चन दिया गया है कि मोहम्मद तुगलक ने चांदी के स्थान पर सिक्के चलाए थे, तो किस धातु के सिक्के चलाए थे? सोने के चलाए थे, मिश्र धातु के, चमड़े के और कागज के। तो बी ऑप्शन इसका राइट है, मिश्र धातु के सिक्के चलाए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने। खा वाला क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष में आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे देखो, गा क्वेश्चन दिया गया है कि चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने की क्रिया क्या कहलाती है? तो टूटने की क्रिया जो होती है वो अवक्षय कहलाती है। आपका गा वाले में फर्स्ट यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। घा वाला देखो, प्रश्न आपका दिया है कि तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? यहाँ पर दूसरे युद्ध की बात कर रहा है। तो तराइन का 2 युद्ध हुआ था। दूसरा युद्ध आपका 1192 में हुआ था। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका 1191 में हुआ था। अंगा नंबर क्वेश्चन देखो, दिया गया है कि इटली का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? इटली का कौन सा है? फ्यूजियामा, पोपा, क्रेटर झील या एटना? तो इटली का एटना और इसके साथ में एक दूसरा था स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली को और एटना को, ये दोनों आपके बहुत इंपॉर्टेंट है और इटली के ज्वालामुखी हैं, ध्यान रखना ये सक्रिय ज्वालामुखी हैं। दूसरा देखो, क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि निम्न में सही व गलत कथन को चुनिए। जो आपका सही हो उस पर सत्य लिखना है और जो गलत हो उसको उसके सामने असत्य लिख देना है। तो ये अपनी कॉपी पर काम करना होता है। का वाला क्वेश्चन देखो दिया, खिलजी वंश का संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी था। ये भैया राइट नहीं है, गलत है, क्योंकि खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था, ध्यान रखना। अगला प्रश्न दिया गया है कि खा वाला टंका एवं जीतल इल्तुतमिश ने चलवाया था। ये राइट आपका दिया गया, सही आपका दिया गया है, तो इसमें आपको सही लगा देना, सत्य लिख देना है। गा क्वेश्चन दिया गया कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। सही आपका दिया गया है, राइट है। गा आपका दिया गया हिमालय पर्वत में परतदार चट्टानें नहीं पाई जाती हैं, तो ये भी आपका गलत है, क्योंकि हिमालय जो पर्वत है आपका परतदार चट्टानों से ही मिलकर बना है, ध्यान रखना। अंगा क्वेश्चन दिया गया अमीर खुसरू जलालुद्दीन फिरोज के दरबार के प्रमुख विद्वान थे। तो ये आपका राइट हो जाएगा, ये आपके थे जलालुद्दीन फिरोज तुगलक के दरबारी कवि थे। इसी प्रकार से आपका देखो, थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया गया, ये भी 5 नंबर में आपका दिया गया है। 5 क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, रिक्त स्थान भरना है। का है पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की जो ऊपरी परत है उसको भूपर्पटी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको भर देना है भूपर्पटी, भूपर्पटी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको भर देना है। और खा वाला देखो, प्रश्न दिया गया है कि तराइन का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तो आप लोग भर लेना, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा गया था। अच्छा, खा वाला दिया गया किस महाद्वीप का अधिकांश भाग पठार है? तो इसमें आपका हो जाएगा पठारी भाग अफ्रीका में है। कहाँ है? अफ्रीका का अधिकांश, अफ्रीका महाद्वीप का अधिकांश भाग क्या है? तो पठारी है, तो यहाँ आपको अफ्रीका लिख देना है। अगला प्रश्न आपका देखो, घा वाला दिया गया है कि कुतुब मीनार को किसने पूर्ण करवाया था? तो कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। अंगा क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी के द्वारा संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो इसमें 6 आपके दिए गए, 6 आपको लिख देना है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया गया है, ये भी आपका 5 नंबर में दिया गया है
यानी 5 क्वेश्चन है और इनके मिलान करना, सही मिलान करना है। खंड आ को खंड बा में मिलान करना है। लिखा है कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी भैया क्या है, तो इसको ज्वालामुखी में मिला दो, क्योंकि ये कोटोपैक्सी क्या है, ज्वालामुखी है। खा वाला दिया गया है कि प्रथम मुस्लिम शासिका, ये सबको मालूम है। प्रथम मुस्लिम शासिका थी रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश की पुत्री। 1236 से लेकर 40 तक शासनकाल, ध्यान रखना। भ्रंश पर्वत, तो भ्रंश पर्वत क्या है, तो भ्रंश पर्वत आपको ध्यान रखना, भ्रंश पर्वत आपके ये पश्चिमी घाट, क्या है, पश्चिमी घाट। नदी डेल्टा का निर्माण करती है, तो इसको आपको डेल्टा में लगा देना है। कहाँ लगाए, नदी को डेल्टा में लगाना है। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया 1025 में, ठीक। तो इस प्रकार से आपको मिलान कर देना है। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं और इसी से आपके प्रश्न भी बनते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन आपको देखते हैं, अगले पेज पर दिया गया है। ये आपके 10 नंबर में है, यानी 2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन आपको करना है। देखो 5 नंबर आपका प्रश्न कह रहा है कि लघुत्तरीय प्रश्न है, सॉरी अतिलघु है ये, यहाँ पर लघुत्तरीय लिख गया है, अतिलघु प्रश्न है ये, बहुत छोटे हैं, एक वाक्य में या एक शब्द में आ जाएंगे। पठार क्या है, ठीक, तो समतल की अपेक्षा जो समतल भूमि होती है, मैदानों की अपेक्षा ऊंची जो समतल भूमि होती है उसको पठार कहते हैं, ठीक। आप पृथ्वी की आंतरिक परतों के नाम क्या हैं, तो पृथ्वी की आंतरिक परतों के नाम आपको लिख देना है भूपर्पटी, उसके बाद ऊपरी मेंटल, फिर ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, बाह्य करोड़, आंतरिक करोड़, ये 5 आपके परतों के नाम हैं, ये आपको लिख देना है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी भैया, तो हरिहर और बुक्का, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने वाले थे। इसके बाद दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे मानता है, तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है भैया इल्तुतमिश को माना जाता है, ठीक है, इल्तुतमिश को दिल्ली का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अंगा नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया, भक्ति काल के प्रमुख संतों के नाम लिखिए, तो भक्ति काल के प्रमुख संत लिखना है, लेकिन सूफी संत नहीं, ठीक है। तो संतों के नाम में आप कबीर दास, रैदास, दादू दास और रामानंद और चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, इनका सबका नाम आप लिख सकते हो। 6 नंबर देखो क्वेश्चन दिया है, लघुत्तरीय प्रश्न है, थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी आपको 2 ही नंबर दिए जा रहे हैं, 2, एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने वस्तुओं के मूल्य क्यों निश्चित कर दिए थे। आग्नेय शैलों की विशेषताएं लिखिए। ये आप क्वेश्चन जो है जैसे ही आपके जिस प्रकार से आपके कक्षा अध्यापक ने लिखवाया है सेम उसी प्रकार से आपको लिख देना है। गा क्वेश्चन दिया गया है सुनामी लहरें क्या हैं, सुनामी का अर्थ क्या है। घा क्वेश्चन दिया गया मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा चलाई गई सांकेतिक मुद्रा क्या थी। और अंगा नंबर क्वेश्चन दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श क्यों कहा जाता है। और 7 नंबर जो प्रश्न आपका दिया गया है ये है भैया दीर्घोत्तरीय। कैसा प्रश्न है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिया गया है और ये 10 नंबर में है। और ये इसका मतलब ये है कि 2 क्वेश्चन आपको करना है। इसमें देखो का वाला दिया गया है कि फिरोज तुगलक ने प्रजा हित के लिए कौन कौन से कार्य किए हैं, ये आपको करना है, इसमें आपको छोड़ना नहीं कुछ। खा वाला प्रश्न दिया गया है कि हुमायूं तथा शेरशाह के मध्य हुए युद्धों का वर्णन कीजिए। तो ये खा वाला जो प्रश्न आपका दिया गया है इसमें अथवा है, अगर आप ये ना करना चाहो तो आप दूसरा वाला कर सकते हो कि नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार क्यों जरूरी हैं, तो ये प्रश्न आप कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपका ये प्रश्न पत्र आएगा, इसी फॉर्मेट में जो है आता है, इसी तरीके से आता है। तो ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट आपका मॉडल पेपर बनाया गया था। एक बार अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।